मऊगंज जिले के देवतालाब स्थित शंकर नर्सिंग होम में 22 वर्षीय प्रसूता रानी सोंधिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामे की स्थिति बन गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सही समय पर इलाज नहीं मिलने से रानी की जान गई है। गनीगवा निवासी रानी सोंधिया को 14 नवंबर की सुबह तेज प्रसव पीड़ा उठी। परिजन पहले सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे रीवा रेफर कर दिया। परिजन हालत गंभीर देखते हुए रानी को देवतालाब के शंकर नर्सिंग होम ले गए। आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने से पहले 30,000 रुपये एडवांस जमा कराने की बात कही। दोपहर करीब 3:30 बजे ऑपरेशन कर महिला ने एक नवजात को जन्म दिया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के 1-2 घंटे बाद ही रानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात करीब 12 बजे हालत गंभीर होने पर नर्सिंग होम प्रबंधन उसे अपनी एम्बुलेंस से प्रयागराज ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। प्रयागराज पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद विवाद बढ़ गया। अस्पताल कर्मचारियों ने शव परिजनों को सौंपकर घर पहुंचा दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर घर न जाकर लोर थाना पहुंचे और डॉक्टरों पर गलत ऑपरेशन व लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। शनिवार शाम मऊगंज सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन दुखी इस बात से भी थे कि पोस्टमार्टम के बाद शव वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया गया और उन्हें निजी वाहन से शव ले जाना पड़ा। मृतका के देवर ने बताया, शंकर अस्पताल की लापरवाही के कारण मेरी भाभी की मौत हुई। ऑपरेशन गलत किया गया और समय रहते उपचार नहीं दिया गया। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोर थाना पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण सामने आएंगे। परिजन उम्मीद कर रहे हैं कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी, ना कि केस फाइलों में धूल खाती रह जाएगी। जी, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना ये है कि मैं मऊगंज लेके आया था, यहाँ से रेफ़र किए रीवा के लिए। रीवा न ले जाने के कारण ज़्यादा तकलीफ थी, इसलिए शंकर अस्पताल में भर्ती किए देवतलाव में। तो वहाँ ले गए तो बोले कि इनकी तकलीफ़ ज़्यादा है तो भर्ती करेंगे क्या? बोले कि हाँ, और ऑपरेशन के लिए खुद बोले कि यहीं हो जाएगा ऑपरेशन और लड़के भी निकल आएंगे। फिर भर्ती किया, ऑपरेशन हुआ। इसके बाद 2-3 घंटे रहे और इसके बाद रात में तकलीफ़ हुई तो लेके वहाँ इलाहाबाद चल दिए अपनी ही गाड़ी में खुद के लेके। और इसके बाद ना गाड़ी में कोई सुविधा थी, ना ऑक्सीजन था, ना सिलेंडर, तो कुछ भी नहीं। किस गाड़ी से ले गए? जी, एम्बुलेंस से अपने खुद की। हॉस्पिटल की गाड़ी थी? जी, मैं अपनी गाड़ी से बोला पर्सनल लेके चलूँ तो वो बोले कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी से लेके चलता हूँ। ऑपरेशन के बाद फिर आगे क्या हुआ? बच्चा हुआ ना? ऑपरेशन के बाद बच्चा हुआ। इसके बाद रखे थे, रात को क्या था कि दर्द हुआ तो इसके बाद इलाहाबाद ले जा रहे थे। तो बच्चा क्या है अभी? बच्चा ठीक है अभी और उनकी डेथ हो गई। मेरी भाभी लगती हैं। किस वजह से? किस वजह से? यही के डॉक्टर के लापरवाही से। आज आप लोग सिविल अस्पताल आए हुए, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना रिश्ते में हमारी भतीज बहू लगती है। हम तो रीवा में थे और हमको इस घटना की जानकारी मिली आज लगभग 4:40 भोर में कि उनकी विमलेश की पत्नी ख़त्म हो गई हैं। हमने पूरी घटनाक्रम की जानकारी लिया तो बताया कि पहले इनको जब पेन हुआ, प्रसव पेन हुआ, इनको मऊगंज सिविल हॉस्पिटल ले आया गया घर से, इसे एम्बुलेंस द्वारा 108 के द्वारा। और 108 जब यहाँ ले आए तो डॉक्टर देखे कि मतलब साधारण डिलीवरी नहीं है, यहाँ से रेफ़र कर दिया गया संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा के लिए। क्या इस अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं है? अब ये तो सर हमको जानकारी नहीं है, तो यहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र किया कि आप रीवा ले जाइए। और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा था, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो किसी ने कहा कि देवतालाव में भी मतलब डिलीवरी होती है, दिखवा दीजिए। तो वो भाई साहब जो हमारे बुआ के लड़के हैं, संतोष सोंधिया जी, तो उनको नहीं पता था, वो दिखवा दिए कि हो सकता है यहाँ हो जाए, रीवा पहुँचने में टाइम लगेगा। तो वहाँ ले गए, दिखाए तो बोले कि हाँ ठीक है, आप भर्ती कर दीजिए, हम यहाँ कितना पैसे निकलाए थे? पैसा वहाँ 30,000 रुपये जमा करवाए, तो आप जमा कर दीजिए, हम ऑपरेशन कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने भर्ती किया, ऑपरेशन किया, जैसा भी ऑपरेशन किया, हम तो मौके पर नहीं थे। और मतलब बच्चा हुआ, बच्चा स्वस्थ है, अभी भी जीवित है, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो 2-3 घंटे ठीक रही, फिर उनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। तो रात को लगभग 12 बजे जब सीरियस हो गई तो वो अपनी ही गाड़ी से
इलाहाबाद ले जाने लगे और रास्ते में कभी ज़्यादा गड़बड़ होती गई। अब वो यहाँ तो बोले कि इलाहाबाद ले जाना है और चाक घाट के पहले ही हाँ नारीबारी के पास मौत हो गई। फिर कहाँ लेकर आए वो लोग? फिर वो अपनी गाड़ी से वापस लेके आए और घर में छोड़े और छोड़ के और चले गए हॉस्पिटल। किस अस्पताल का मामला? शंकर अस्पताल देव तालाब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश चंद्र सोंधिया है। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, हमने पुलिस में FIR, जब मुझे जानकारी मिली तो मैं रीवा से भागा आया और यहाँ लोगों से समझा बूझा और फिर बॉडी को यहाँ ये हुआ कि भाई दाह संस्कार करेंगे। हमने कहा ऐसे दाह संस्कार नहीं होगा। पता नहीं कितने मासूम और कम पढ़े लिखे गरीब लोगों को ये हॉस्पिटल वाले ऐसे ही फंसा के रखते हैं और पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। तो हमने कहा पहले हम FIR करेंगे। तो हम हॉस्पिटल आज गए हैं और FIR किए हैं। FIR की नकल आपको मिल जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने तो यहाँ जब हमने FIR किया तो पुलिस आई है, पंचनामा बनाई और बोली कि आप चलिए तो वहाँ पोस्टमार्टम करवा लीजिए। तो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं।